स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को कर बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं और ना सिर्फ मात दे सकते हैं बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद के जरिए अपने भयानक से भयानक रोग को, पुराने से पुराने रोग से मात्र कुछ ही दिनों में छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में ना सिर्फ आपको रोग से संबंधित जानकारी दी जाती है बल्कि हमारे रसोई घर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है इनके बारे में जानकारी देते हुए ये बताते हैं आपको कि कैसे ये आपके रोगों से निजात दिलाने के लिए आपके काम आती हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हींग के बारे में। जी हाँ दर्शकों, हींग ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम आती है बल्कि कई शारीरिक समस्याओं का समाधान करने के भी काम आती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हींग जो है उसका दूसरा नाम होता है सदाबहार जवानी। वो कैसे, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हींग के बारे में। ना सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, जायका बढ़ाती है खाने का, बल्कि शारीरिक समस्याओं से निजात भी दिलाती है। ऐसे में कहते हैं कि हींग जो है वो सदाबहार जवानी होती है, इसका दूसरा नाम। कैसे, ये बताएं दर्शकों को। देखिए, जैसे नवजात बच्चा माँ की गोदी में उसकी छाती का दूध पी के जवान होता है, ऐसे ही खाने वाले के शरीर में कभी भी जमाव नहीं होता जी। जब खून ठंडा पड़ेगा तो आपको बुढ़ापा आएगा। यदि खून ठंडा पड़ेगा तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो हींग का काम है कि हमेशा शरीर को गर्म रखना, चुस्त दुरुस्त रखना। जैसे एक कुश्ती लड़ने वाला जवान दंड बैठ कर निकालता है, खूब घी दूध पीता है, ऐसे यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम अपनी दाल सब्जी में हींग खा रहे हैं तो हर एक रोग आपसे कोसों मील दूर रहता है जी। क्योंकि सर्दी, जुखाम, ठंड ये ऐसे हींग से समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हींग की तसीर गर्म है परंतु खाने वाले को चुस्त दुरुस्त रखता है, उसके शरीर में सुस्ती नहीं आने देता जी। और हींग की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पे भी हींग रखा जाए वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ककरोच कोई चीज़ नहीं आती, इसकी महक से सब डरते हैं। यहाँ तक कि घरों के अंदर सांप आ जाता है जी। और चूहे जहाँ पे हैं वहाँ पे सांप तेजी से भागता है जी। यदि किसी जगह पे सुराख है, उसमें चूहा है, तो सांप चूहे को खाने के लिए सुराख में अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। परंतु यदि आपने उसमें हींग डाल दिया तो सांप भी अंदर ही मर जाएगा जी। उस छेद को बंद करना पड़ेगा। तो हींग को खाने का तरीका एक नहीं, इसका अनेक है, दवाइयों में भी डाला जाता है। और हींग खाने वाले को कभी गैस नहीं बनेगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा। और बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम हो जाए, नवजात बच्चे हैं तो उसको खाने को नहीं दिया जाता, उसके हाथ पांव के नाखूनों पे हींग को पानी में घोल करके नाखूनों पे लगाया जाता है, हाथ पे पांव पे जी। और उसी से उसका सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है जी। तो हींग बहुत ही कमाल की चीज़ है। हाँ जी।
तो यहाँ पर दर्शकों गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हींग जो है वो हमारे ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि शारीरिक समस्याओं को भी दूर करती है। गुरुजी ने बताया आपको कि जिस घर में हींग रहती है उस घर में कभी भी कोई शारीरिक समस्या नहीं आती है। और दर्शकों इसके साथ साथ ये भी बताया कि जिस जगह आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े या फिर जो चींटियां होती है उनका आवागमन आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो आप हींग का वहाँ छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बाहरी इलाकों में रहते हैं, शहरी में नहीं रहते, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और सांप का खतरा लगातार बना रहता है, तो जहां आपको लगता है कि सांप का बिल है या चूहे का बिल है उस तरफ भी अगर आप हींग का छिड़काव कर देते हैं, हींग डाल देते हैं, तो जो सांप और चूहे का जो भय है आपसे कोसों दूर रहेगा। तो ये जो कमाल की बातें होती हैं, आप भी चाहते हैं कि ये ज्ञान आप तक भी पहुंचे, आपके पास भी गुरुजी के नुस्खे हमेशा मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। जी हाँ, पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित हैं ये पुस्तकें। अगर आप इन्हें मंगवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर फोन करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों आप सभी को बता दूं कि आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे तीनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरुजी के कार्यक्रम को मिस ना कर सके। इसी कड़ी में दर्शकों आपको बता दूं कि आप गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आप फोन करें, गुरुजी से बात करें। और अगर कॉल नहीं लग पा रहा है तो परेशान निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी समस्या अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, नाम, उम्र, शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया अजय कुमार जी का, जो कि जिला बहराइच के रहने वाले हैं। कहते हैं गुरुजी टीवी की बीमारी से जूझ रहा हूँ, सरकारी दवाएं खा रहा हूँ 1.5 महीने से, पर खांसी खत्म नहीं हो रही है। देखिए, हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते जो फार्मेसियाँ दवाइयाँ बनाती हैं, जब वो दवाई सिर्फ उस रोग को दबाने के लिए है, किसी रोग को जड़ से काटने के लिए नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो अपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। गुरुजी यहाँ पर अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका मिलन चौहान, जो कि रायगढ़ जिला के रहने वाले हैं। कहते हैं कि गुरुजी मेरी माताजी पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं उनको, वो थोड़ा पागलपन का शिकार हो चुकी हैं। 2 बार कह रहे हैं कि उन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन बावजूद उसके भी उनका जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। बीच बीच में बातें करती रहती है या कभी कभी लड़ाई करने लग जाती हैं। देखिए, मेडिकल में इसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए देते हैं। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक 1 बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी उसके बाद इसको काफ़ी शांति मिलेगी। और ये दवाइयाँ नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो इसको 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन में इसको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी, तो आप अपनी माताजी को लेकर काफी चिंतित है और वो होना लाजमी भी है। ऐसे में गुरुजी ने आपको विश्वास दिलाया है कि आपकी माताजी जो है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उनको आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप गुरुजी के पास यहाँ पर उनको लेकर आएंगे और जो गुरुजी आपको दवाएं देंगे वो आपको उन्हें नियम परहेज के साथ
सेवन करवानी है। जो दवाएं आपको आंख नाक कान में डालने के लिए दी जाएंगी वो आपको टाइम और टाइम इस्तेमाल करनी है और फिर देखिए कैसे आपकी माताजी में बहुत ही जल्द आप सुधार होता देखेंगे और मात्र 1 से 1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल पहले की ही तरह नॉर्मल हो जाएंगी। कोई जानकारी आप लेना चाहती हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, आप गुरुजी द्वारा लिखित अगर पुस्तकें ऑर्डर करना चाहते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार, घरेलू नुस्खों का खजाना है ये किताबें, क्योंकि इसमें आपको रोग से संबंधित जानकारियां मिलती हैं, आपको सब्जियों से संबंधित जानकारी मिलती है, जो फल होते हैं उनसे संबंधित जानकारी मिलती है और साथ ही साथ रसोई घर में जो मसाले मौजूद होते हैं उनसे भी संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी इन पुस्तकों में निहित है।